नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। मध्य प्रदेश के भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलने की कवायद एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने संस्थान का नाम वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बाद प्रस्ताव राज्यपाल और कुलाधिपति मंगू भाई पटेल के पास भेजा गया है। इसी की बैठक में तर्क दिया गया कि राज्य भोज का नाम प्रदेश की ऐतिहासिक और बौद्धिक विरासत का प्रतीक है। इसी आधार पर यूनिवर्सिटी को उनके नाम से जोड़ने की बात रखी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय के अकादमिक ढांचे में बदलाव की तैयारी है। अरबी और पर्शियन जैसे पारंपरिक विषयों को एक साथ लाकर तुलनात्मक भाषा एवं संस्कृति विभाग के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। विश्वविद्यालय में कल कार्य परिषद की बैठक थी। बैठक में प्रस्ताव आया और प्रस्ताव में ये कहा गया कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के स्थान पे वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय नाम रखा जाए। तो इसको सर्वसम्मति से कार्य परिषद में पास कर लिया गया और निर्णय हो चुका है। और इस निर्णय के उपरांत मेरे द्वारा शासन को लिखा जाएगा आगामी कार्रवाई के लिए, और इसके उपरांत शासन मान्य करने के बाद नोटिफिकेशन जारी करने का कार्य रहता है। तो इस शासन स्तर पर निर्णय लिया जा सकेगा। वहीं भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह एयरफोर्स के विमान की लैंडिंग को लेकर यात्रियों और स्थानीय स्तर पर चर्चाओं का दौर रहा। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि यह कोई असामान्य या सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं, बल्कि नियमित वीआईपी मूवमेंट और तकनीकी विजिट का हिस्सा है। एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक बोइंग 777 विमान का आना जाना कोई नई बात नहीं है। ये विमान समय समय पर उन एयरपोर्ट्स का दौरा करता है जो बड़े विमानों के संचालन के लिए तैयार हैं। ऐसे विजिट हर महीने 2 से 3 बार होते रहते हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश कोटे की 3 सीटों पर 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। फिलहाल इनमें से 2 पर बीजेपी, जबकि एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी से केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी सांसद हैं। वहीं कांग्रेस की एक सीट पर दिग्विजय सिंह और दूसरी बार के सांसद हैं। दिग्विजय सिंह इस बार चुनाव लड़ने से इंकार कर चुके हैं। ऐसे में इस सीट के लिए कैंडिडेट को लेकर दिल्ली में पार्टी नेताओं के बीच मंथन चल रहा है। आज यानी गुरुवार को भी अलग अलग दौर की बैठक जारी है। सूत्रों की माने तो 2 दिन के लिए भीतर पार्टी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में पड़ोसियों के साथ विवाद के दौरान एक महिला पर तलवार से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। दरअसल 30 मई की शाम आलम नगर में आरोपी ने कथित तौर पर महिला की गर्दन पर तलवार से वार करने की कोशिश की। महिला ने बचाव में हाथ आगे कर दिया, जिससे उसकी जान बच गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास में केस दर्ज किया है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी उनकी हत्या करना चाहते थे। हमले में महिला के हाथ की हड्डी टूट गई है। शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घायल हमीदिया अस्पताल में घायल का इलाज चल रहा है। इस मामले में जो युवती हमारे पास रिपोर्ट लिखाने आई थी, रोशनी अहिरवार, उसने बताया कि वो और उसकी बहन वो कहीं पे जा रहे थे और उनकी बहन जो है वो मायके में रहती हैं। उनके पति से, जो उनकी बहन का कहना है उनका लिव इन पार्टनर था अक्षय चंदेल, उससे कुछ विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से वो अलग आकर रह रही थी। इसी विवाद की वजह से अक्षय चंदेल ने उनके ऊपर हमला किया धारदार हथियार से, जिसकी वजह से उस युवती पर भी और उसकी बहन के भी गाल पर चोट आई है, जिसका हमने मेडिकल कराया। और उसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए हमने एक टीम रवाना कर दी है और जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मुरैना के जिला मुख्यालय में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर को कल देर रात गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अरविंद माहौर ब्लड प्रेशर उनका बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस गुरुवार को करीब 4 बजे उनको लेकर अस्पताल पहुंची। इलाज के बाद उन्हें जिला कोर्ट में पेश किया गया। जज के आदेश पर उन्हें 19 जून तक मुरैना जेल भेजा गया है। दरअसल एक युवती ने माहौर के खिलाफ शादी का झांसा देकर कार और फ्लैट में बलात्कार करने का आरोप लगाया। सिविल लाइन पुलिस ने युवती की शिकायत पर डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ बीएनएस की धारा 69, 351(1), 351(3) और 225 के तहत केस दर्ज किया है। कोर्ट में पेशी से पहले दोनों आरोपी डिप्टी कलेक्टर थाने में आराम से टहलते हुए मोबाइल फोन पर बातचीत करते नजर आए। तो देखिए, मुरैना से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेप केस में
डिप्टी कलेक्टर को जेल हुई है। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने की भी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक एक युवती ने उन पर रेप का आरोप लगाया और युवती ने दावा किया कि अपने फ्लैट में ले जाकर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए, जिसके बाद इस मामले में जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। थाने में मोबाइल चलाते नजर आए डिप्टी कलेक्टर, जो एक गंभीर सवालिया निशान भी खड़ा कर रहा है। वहीं ग्वालियर में शिवपुरी लिंक रोड स्थित नवीन लोहा मंडी के पास झाड़ियों में कांस्टेबल अंकित तोमर का संदिग्ध हालातों में शव मिला। तोमर के शरीर पर चोट के निशान हैं। वहीं 2 दिन से लापता था। शव पुलिस वर्दी में पाया गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों का खुलासा हो पाएगा। वर्तमान में जीआरपी पुलिस लाइन में पदस्थ और सरकारी डाक लेकर मुरैना के अंबा गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। अब 2 दिन बाद कांस्टेबल अंकित का झाड़ियों में शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए हैं। ये ड्यूटी से अनुपस्थित थे। इनको मुरैना एक ड्यूटी में भेजा गया था। इसके बाद ये इस कंडीशन में मिले हैं। अभी जो निरीक्षण किया गया घटनास्थल का, उसमें पैर में इंजरी है, संभवतः क्रश इंजरी है। अन्य बॉडी पार्ट्स में कोई इंजरी नहीं है। तो एफएसएल की टीम भी मौके पर गई थी। अभी डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करा रहे हैं, तो उसमें मृत्यु का कारण स्पष्ट होगा। घटनास्थल के पास ही ये रहते हैं। इनके परिजनों से पूछताछ की गई है। परसों से इनका मोबाइल फ़ोन बंद होना बताया गया है। तो सभी एंगल्स पे हम लोग जांच कर रहे हैं कि मृत्यु किस प्रकार से हुई है। अभी प्राइमरीली तो ये सस्पिशियस डेथ का मामला है। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और बाकी चीज़ें एविडेंस आने के बाद इस स्थिति स्पष्ट होगी। वहीं सिवनी के नेशनल हाईवे 34 पर गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां लखनादौन से कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह बाबा की स्कॉर्पियो गाड़ी गाय को बचाने की कोशिश में बेकाबू होकर सड़क किनारे स्कूल की बाउंड्री से टकरा गई। टक्कर के बाद वाहन में आग लग गई। हालांकि वक्त रहते विधायक, उनके गनमैन और ड्राइवर बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। हादसा बंजारी गांव के पास हुआ है, जहां चश्मदीद लोगों की माने तो टक्कर के बाद वाहन के अगले हिस्से से धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर बाद उसमें आग लग गई। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से विधायक की गाड़ी में आग लगने की खबर सामने आई। जोरदार टक्कर हुई। पहले बैलेंस बिगड़ गया गाड़ी का, जिसके बाद देखते ही देखते स्कॉर्पियो धू धू कर जलने लगी। हालांकि राहत की बात यह है कि इस पूरे घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। कांग्रेस के विधायक योगेंद्र सिंह की ये गाड़ी है जो आग का गोला बनी हुई तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था और लगातार हो रहे पेपर लीक केस को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री के निवास का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया, सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। केंद्रीय मंत्री के निवास की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो देखिए, पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। नीट पेपर लीक के बाद कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में जुटी हुई है और इसी क्रम में बिलासपुर में कांग्रेस पार्टी का जोरदार प्रदर्शन सामने आया। इस दौरान भारी मात्रा में जो पुलिस फोर्स थी वो तैनात रही। भारी पुलिस फोर्स मौके पर कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए डटी रही। इस दौरान किस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ नोकझोंक भी पुलिस की हुई, तस्वीरों में आप देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए। वहीं रायपुर के गोबरा नवापारा में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में शिकायत मिलने पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने रेंजर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रेंजर यहां क्यों नहीं है, शो कॉज नोटिस जारी करो और उसे सस्पेंड करो। मामला कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय की बाउंड्री वॉल निर्माण में वन विभाग की आपत्ति और रेंजर की गैर मौजूदगी से जुड़ा था। शिविर के दौरान जब ये केस सामने आया तो सांसद ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जब शिविर में जनता की समस्याएं सुनने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों का रहना जरूरी है, जिम्मेदार अधिकारी का अनुपस्थित रहना एक बड़ी लापरवाही है। इसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन को संबंधित रेंजर के खिलाफ सस्पेंशन के निर्देश दिए हैं।
तो देखिए सुशासन तिहार जो कि बेहद प्रमुखता के साथ छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है। सुशासन तिहार जहां पर लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचते हैं और अधिकारी सुनवाई करते हैं, उसके निस्तारण के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन वहां पर जिम्मेदार अधिकारी गैर मौजूद पाए गए, जिसके बाद सांसद भड़क उठे और उनके ऊपर सस्पेंशन की कार्रवाई का निर्देश दिया है। तो देखिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने यह कार्रवाई की है। बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है। सुशासन तिहार में अफसरों की गैर मौजूदगी पर नाराजगी व्यक्त करते नजर आए सांसद साहब। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बढ़ईपारा इलाके में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किराना दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप और अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। वहीं दमकल की टीमें बिना वक्त गवाए मौके पर पहुंच चुकी हैं। फिलहाल फायर फाइटर्स के द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, रायपुर के बढ़ईपारा की तस्वीरें हैं, जहां पर किस तरीके से भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं। किराना की दुकान में ये आग लगी है, जिससे एक बड़े नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी इस पूरी खबर पर किसी तरीके की जनहानि की कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन वक्त रहते दमकल की टीमें पहुंच चुकी हैं। आग कितनी भयावह है इसका अंदाजा आप तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं।